द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं वैसे तो बहुत बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हूँ। बहुत ज़्यादा टाइट स्क्रूटनी करने के बाद ही मैं आपके सामने कोई शेयर लाता हूँ, और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि भाई कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा क्यों करूँ, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है नहीं। आई नीड नॉट एनी मनी, आई नीड नॉट फेमसिटी, मुझे कोई प्रसिद्धि भी नहीं चाहिए। ये तो मेरी खाली हॉबी है, इसलिए मैं करता हूँ। तो मतलब मेरी जेब से ही लगते हैं पैसे एडिटर वगैरह को देने के। बाकी आई एम नॉट डिजायरस टू अर्न मनी फ्रॉम दिस सोर्स। दिस इज माई पोजिशन। आई वॉन्ट टू एजुकेट दी रिटेल इन्वेस्टिंग कम्युनिटी, दैट्स ऑल। अब सवाल ये उठता है कि मैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को खास तौर से कोई ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता था मैं, लेकिन अपवाद हर चीज़ में। जैसे HDFC लिमिटेड एक अपवाद था, लेकिन उसमें भी कुछ गड़बड़ हो गई थी। और गड़बड़ ये थी कि उन्होंने कुछ बिल्डर्स को पैसा दे दिया था, और इस उम्मीद से दे देती हैं कंपनियां पैसा कि माल इनका बिकता जाएगा बिल्डर्स का, वो पैसा हमारा वसूल होता जाएगा, और वो जो लोन है वो इंडिविजुअल्स जो खरीदार हैं फ्लैट्स के, उनके नाम डेबिट होता चला जाएगा, और उनके असेट हमारे पास गिरवी रखी। दिस इज द पोजीशन। लेकिन मोदी सरकार के आने से पहले हुआ क्या कि रियल्टी सेक्टर में बहुत ही कथड़ पथड़ हो गई थी। और कथड़ पथड़ ये हुई कि रियल्टर्स ने पैसा ले लिया और उस पैसे से दूसरी जमीनें खरीदी, और वो बनाए नहीं, मतलब फ्लैट। और दूसरी बात, मंदी आ गई। रियल्टी में बहुत लंबे टाइम मंदी चली, इसी कारण से मंदी चली, लोगों ने खरीदना ही बंद कर दिया। फिर नोटबंदी आ गई, वो भी एक परेशानी का काम रही, मतलब मंदी के अंदर। तो वो गड़बड़ हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा, जो PNB थी, गड़बड़ाई तो थी उस समय ये भी। लेकिन पंजाब PNB हाउसिंग फाइनेंस की बात करेंगे आज हम। PNB हाउसिंग फाइनेंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है अमंग अस दी, जैसे और भी कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस में। लेकिन इसकी जो ग्रोथ है, दैट इज एन एक्सेप्शनल ग्रोथ। और बैड डेट्स भी ज्यादा नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं। सरकारी कंपनी होते हुए भी, इट्स ए कंपनी हैज बीन प्रमोटेड बाय द पंजाब नेशनल बैंक, तो इट्स ए गवर्नमेंट मैनेज्ड कंपनी। गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वही मैनेज करते हैं, बैंकों के ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। ठीक है, पंजाब नेशनल PNB हाउसिंग फाइनेंस का मैनेजमेंट अलग है, MD अलग है, बट दैट इज बीइंग गवर्न्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द पंजाब नेशनल बैंक। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि बैड डेट्स भी ज्यादा नहीं है। पूरी डिटेल चर्चा करते हैं। मैं सबसे ज्यादा जो ग्रोथ पे जोर देता हूँ, ग्रोथ के बारे में पहले ये भी देखता हूँ साथ में कि वो जो ग्रोथ है सस्टेनेबल होनी चाहिए। ये नहीं माल बेच के ऑपरेटर साहब रवाना हुए, इन्वेस्टर की अर्थी उठा दी, ऐसा मैं शेयर नहीं ढूंढता हूँ। चोट हो सकती है बाजार में, देखिए कहाँ चोट हो जाए। जैनसोल जो इंजीनियरिंग का शेयर था, क्या आशाएं लगाए बैठे थे, हुआ क्या उसको बताइए। दीवान हाउसिंग का जो शेयर था, उसको किसने रिकमेंड नहीं किया? बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे एनालिस्टों ने रिकमेंड किया था, लेकिन वो सुबह उठे तो देखा कि बोर्ड लगा हुआ था, पट्टा बैठ गया था, खत्म हो गई थी। सत्यम कंप्यूटर, रामलिंग राजू साहब जेल गए खुद, बताओ। तो कहीं भी देखिए होने को तो रैनबैक्स ही खत्म हुई, बहुत कंपनियां खत्म हुई है मेरे देखने पे। लेकिन फिर भी देखिए हिम्मत तो करनी पड़ेगी, और 20-30 कंपनियों में से एक आध को डूब भी जाए तो डूब जाए, तो ये क्या इलाज हुआ। प्रॉफिट भी उसी तरह से, भरपाई भी इससे ही होगी। तो अब मैं चलता हूँ, पंजाब PNB में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज इट इज गवर्नमेंट कंपनी। सरकारी आदमी बहुत अच्छा काम नहीं करे, लेकिन नौकरी जाने के डर से बहुत खराब भी नहीं करता है। ऐसा कोई काम नहीं करता है जो पकड़ में आ जाए उसकी चटनी हो जाए, जो पकड़ में आए उनकी चटनी हुई भी है भाई। तो खैर, अब मैं बात करता हूँ PNB हाउसिंग की। इनका
देखिए इनके फाइनेंशियल्स पे चर्चा कर लेते हैं। मार्केट कैप 27,314, स्टिल इट इज नियर मिड कैप, स्मॉल कैप मिड कैप के बीच की स्थिति है। मिड कैप ही मान लीजिए इसको। इट हैज बिकम ए मिड कैप कंपनी। आज के भाव पर हो गई, आज 6-7% बढ़ा हुआ है। अभी खरीदा नहीं आप इसको नोट कर लें, और नोट करने के बाद जो रीजनेबल, जो ठंडा हो, शीतल हो, अभी कल रिजल्ट आया इसलिए घर में मतलब तभी मत खरीदिए इसको। जो थोड़ा सा ठंडा हो, नॉर्मलाइज हो, अभी ऑपरेटर माल ठोक जाएगा, मतलब मैं आपसे बता रहा हूँ। मार्केट कैप 27,314 करोड़ रुपए है। करंट प्राइस 1,051 करोड़ रुपए है। 1,051 सॉरी, करोड़ नहीं है। हाई लो 1202 से 616 रहा है 52 वीक में। प्राइस अर्निंग रेशियो 14 का है। 14 की प्राइस अर्निंग रेशियो पे बहुत डैम चीप है, यानी इसकी ग्रोथ 27% है। 27% ग्रोथ है। और इसका जो ईपीएस है वो करीब मैं आपसे बताऊं, इसकी जो ईपीएस है वो 74 रुपये 98 पैसे आई है इस साल। ये भी 27% से ग्रो किया इसको। तो ऐसी सूरत में 74 रुपए की ईपीएस देने वाली अभी हाउसिंग फाइनेंस में कोई कंपनी है एक्सेप्ट LIC हाउसिंग फाइनेंस। उसका पी रेशियो 6.5। वो क्यों है कि उसमें बेड डेट्स बहुत ज्यादा है, और छुपे बेड डेट्स भी बहुत ज्यादा है। वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे उस कंपनी के, LIC हाउसिंग। मैंने बहुत पैसा कमाया LIC हाउसिंग फाइनेंस में। एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे जिन्होंने बहुत गड़बड़ कर दी थी, जिनको गिरफ्तार भी किया था, मुकदमा चला, लेकिन अभी स्टेटस मुझे पता नहीं क्या स्टेटस है उनका। वो छूट गए या अभी जेल में ही हैं, या उनको सजा हो गई, या बरी हो गए, एक्विटल हो गया, मुझे आई डोंट नो एनीथिंग। लेकिन उसमें उनके टाइम की या उनके बाद की या पहले की पूरा एग्जैक्ट कोई देता नहीं, बताता नहीं है, गड़बड़ बहुत है गाल में। लेकिन पीएनबी में अभी तक कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं है। 0.8 इनका जो एनपीए 0.8 एनपीए है, और ग्रोस एनपीए 1.19। तो ये भी कंट्रोल कर रहे हैं ये, चूंकि पिछले जो क्वार्टर्स थे उसमें 0.95 था नेट एनपीए, और ग्रोस एनपीए 1.85। तो अभी तो हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। हाई लो 1202 से 616 रहा। पी रेशियो 14 है। अब पी रेशियो की बात बताता हूँ। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 48.41 का पी रेशियो, आवास फाइनेंस रीज का 28.30 का है, एप्टस वैल्यू का 23.16 है, और LIC का मैंने बताया 6.60 है। मैंने कमती बत्ती ज्यादा वाले सब बता दिया, और बहुत है, लेकिन ये बहुत रीजनेबल पी रेशियो पे मिल रही है। बुक वैल्यू 648 है, डिविडेंड यील्ड 0 है, ROC 9.45 है, ROE 12.3 है, फेस वैल्यू सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है 10 रुपीज, और 5 ईयर्स में 190 से 1,051 के बीच की दौड़ लगाई थी। कोरोना काल से पहले भी थोड़ा हालात खराब थे बाजार के, रियलिटी सेक्टर बिल्कुल मरा और पिटा पड़ा था, बट नाउ एवरीथिंग हैज कम ऑन द ट्रैक एंड नॉर्मल पोजीशन तो चलेगी कम से कम। कंपनी 15-20% से तो अब ये ऐसी पोजीशन में आ गई, हर हालत में ग्रो करेगी। और अब मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करता हूँ। फाइनेंस कंपनी प्रॉफिट की बात कर लेनी चाहिए, सेल इसमें कोई मायने नहीं है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो 2 से 2.5% के बीच में रहते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, बिकॉज इट इज ए लो मार्जिन बिजनेस, बट बीइंग सिक्योर्ड, ये सिक्योर्ड है इसलिए इसमें मतलब मार्जिन नीचे रहता है। तो मैं नेट प्रॉफिट बताता हूँ आपको। मार्च 24 में 444 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 25 में 567 करोड़, 27.70% की ग्रोथ आई है। अर्निंग पर शेयर 17.09 थी, अभी 21 रुपये 82 पैसे हो गई। तो अगर इस ईपीएस को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 88 रुपये ईपीएस आती है एनालाइज बेसिस पे, और अगले साल जो ग्रोथ आएगी वो अलग है। तो इट्स ईपीएस कैन क्रॉस 100 रुपीज। तो 100 रुपीज ईपीएस का अभी कोई शेयर हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में कोई है ही नहीं, मतलब दिस विल बी फर्स्ट कंपनी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट 0.95 में थी, जो 0.8 है। मैंने कहा ना इंप्रूवमेंट आ रहा है उसमें। ये सब चीजें देख भाल के फिर ही मैं कहता हूँ, अदरवाइज आई डोंट कैरी ऑन द स्क्रीन। अब P&L की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट 1527 करोड़ था, जो अभी 1949 है ईयर ऑन ईयर, और ईपीएस 58 रुपये 81 पैसे थी, जो 74 रुपये 98 पैसे। अगर यही ग्रोथ आई और डिविडेंड इन्होंने चालू कर दिया, 7% डिविडेंड दिया अभी, शुरुआत है, इट्स ए बिगिनिंग।
क्योंकि कंजर्व कर लेते हैं पैसे को, ठीक है कोई बात नहीं, कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाएगा, तो आप 27.63% की ग्रोथ आई है प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर 24 और 25 के बीच में। अब मैं आपसे बताता हूं इनका CAGR क्या है। देखिए CAGR बहुत जबरदस्त है इनका, 10 साल में 26%, 5 साल में 23%, प्रॉफिट CAGR बता रहा हूं, 3 साल में 33% और TTM 28%। और इनकी जो बैलेंस शीट की बात करता हूं, इक्विटी 260 करोड़ है, 10 पेड अप शेयर है 260 करोड़ की, 26 करोड़ शेयर हुए टोटल, रिजर्व 16,574 करोड़ रुपए, बोरोविंग 62,360 करोड़ रुपए, और इनकी जो लोन बुक है वो 72,371 करोड़ रुपए की। तो इस हिसाब से असेट अंडर मैनेजमेंट में 14% की ग्रोथ आई। AUM has grown by 14%। अब मैं आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करता हूँ। प्रमोटर के पास 28.10% होल्डिंग है, FFIs के पास 21.45% है। देखिए प्रमोटर बेचेगा नहीं इसमें, ये जो सबसे बड़ा खतरा बनता है कि प्रमोटर नहीं ठोक जाए, माल भी बेच नहीं सकता, बिकॉज गवर्नमेंट में शेयर्स को बेचना इट नीड्स प्रायर अप्रूवल, नहीं बेचेंगे, और 28% ही इसलिए नहीं बेचेंगे। FIs के पास 21.45 है, DIs के पास 29.88 है, और पब्लिक के पास 20.57। तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी ठीक है, इस तरह से सब तरह से ठीक है। ये कोई मतलब ओवर ए नाइट फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर नहीं हो सकती है कंपनी, दिस इज ए वेरी साउंड कंपनी। आज तेज है, रिजल्ट आए अच्छे, इसलिए आज इसको ना खरीदें आप लोग। मैं हालांकि मैं कोई सेल परचेज की रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा जो अनुभव है किसी भी शेयर के अच्छे परिणाम आते ही मत खरीदे आप। 90% मैटर में शेयर क्या होता है, शेयर को पहले बढ़ा देते हैं और वो रिजल्ट दिखा करके बढ़िया, और ऑपरेटर मार ठोक जाता है, गले में पिला जाता है, इसलिए थोड़ा रुकते थे। तो थैंक यू वेरी मच, इतना काफ़ी है आज। और मेरा वीडियो प्लीज़ पसंद आया तो उसको शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।